सर्वपितरी अमावस्या पर क्यों बनती है दान की टोकरी, जाने क्या क्या रखें। नमस्कार, आपको और आपके परिवार को पितृपक्ष अमावस्या की हार्दिक बधाई। पितरों की असीम कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। अमावस्या के दिन यह धन की टोकरी आप भी जरूरत है। ऐसा करने से आपके साथ वीडियो बैठकर खाएगी और आपके परिवार के सभी कष्ट जन्मों जन्मों तक दूर हो जाएंगे। सर्वपितरी अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों के लिए समर्पित तिथि मानी जाती है। इस दिन ये टोकरी दान करने से आपको हर कार्य में मदद मिलती है। इस दिन पितरों की आत्मा धरती पर आकर अपने परिवार के सदस्यों के श्रद्धा और दान दक्षिणा को स्वीकार करते हैं। इस दिन कुछ लोग सामूहिक रूप से श्रद्धा निकलते हैं। जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु दिन का नहीं पता, वह अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं। ये दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। जो लोग पितरों के लिए दान नहीं कर पाते, वो सामूहिक रूप से इस दिन पितरों की शांति के लिए दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष की समाप्ति पर पितरों की आत्माएं अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोक को लौटती है। ऐसे में यदि इस दिन श्रद्धा और नियमों के अनुसार तर्पण, पिंडदान व दान किया जाए तो पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। इस शुभ अवसर पर एक विशेष परंपरा का भी महत्व है, दान की टोकरी तैयार करना। इस टोकरी में जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे अनाज, वस्त्र, तिल, गुड़, पंचमेवा, दक्षिणा और श्राद्ध सामग्री रखकर किसी ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जाता है। यह न केवल पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति का साधन बनता है, बल्कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी धन, आरोग्य और सौभाग्य बना रहता है। दान की टोकरी क्यों बनाई जाती है? सर्वपितरी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन पितरों को विदाई देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अंतिम अवसर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम दान है। यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से दान की टोकरी तैयार करने की परंपरा है। इस टोकरी में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं जैसे अनाज, तिल, गुड़, वस्त्र, दक्षिणा आदि रखी जाती है और श्रद्धा भाव से इसे किसी ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दान पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। बदले में वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस परंपरा से न सिर्फ पितरी कृपा मिलती है, बल्कि यह परिवार की उन्नति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दान की टोकरी में क्या रखें और कैसे करें दान? सर्वपितरी अमावस्या पर जब हम अपने पितरों को विदा देने के भाव से तर्पण और दान करते हैं, तो एक विशेष दान की टोकरी तैयार करने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। यह टोकरी पितरों की तृप्ति और कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम मानी जाती है। आइए जानें इसमें क्या क्या रखना चाहिए और इसे कैसे दान करना चाहिए। दान की टोकरी में क्या रखें? चावल, गेहूं और काले तिल टोकरी में अवश्य रखें। यह पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए अति आवश्यक माने गए हैं। अनाज का दान तो पितरी पक्ष में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अनाज का दान तो पक्षियों को सफेद या पीले रंग का कपड़ा, धोती, साड़ी या सुथनी रखें। इससे पितरों को शांति और संतोष प्राप्त होता है। पितरी पक्ष को दान करने वाली इस टोकरी में ब्राह्मण को देने के लिए कपड़ों का एक जोड़ा भी दिया जाता है, जैसे कि धोती, कुर्ता, गमछा। यह सब आप पीले रंग के करवा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृपक्ष प्रसन्न होता है। पितरों की आत्मिक शांति के लिए हम सब अमावस्या के दिन दान करते हैं। हरी सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू का दान करने से पितृदोष का शमन होता है और जीवन में रुकावटें दूर होती है। यह सब सब्जियां दूर करने से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां होती है, वह दूर हो जाती है और पितरों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप भोजन दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सामूहिक रूप से श्रद्धा और तर्पण किया जाता है। इस दिन पक्षियों को भी मीठे के साथ रोटी देने का महत्व होता है। तांबे या पीतल के बर्तन, शुद्ध धातु के पात्र जैसे लोटा या थाली टोकरी में रखें। यह मां लक्ष्मी की कृपा पाने का मार्ग खोलते हैं। इस टोकरी के अंदर आप लोटा, गिलास, थाली भी रख सकते हैं। शुद्ध धातु के बर्तन दान करने से पितरों को लक्ष्मी मां की आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसे पितृपक्ष खुश होते हैं और अपने परिवार को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं।
थोड़ी सी दक्षिणा रुपए या सिक्के, गुड़, खील या कोई मिठाई जरूर रखें। यह पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक होता है। अमावस्या के दिन जो टोकरी दान की जाती है, उसके अंदर मीठा जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे अच्छा प्रसाद, खीर आदि का भोग लगाकर उसको दान करना चाहिए। ऐसा करने से अमावस्या के दिन शुभ माना जाता है। पितृपक्ष की यह अमावस्या पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन दान करना पितरों की शांति के लिए जरूरी होता है, जिससे आपके और आपके परिवार पर उनकी कृपा सदैव बनी रही। पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या के दिन हवन भी करवाया जाता है और उसमें सामूहिक चीजों का भोग लगाया जाता है और दान दक्षिणा की जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दान की विधि कैसे करें? सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और शांत मन से पितरों का ध्यान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें, यानी जल अर्पित करें। फिर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक यह टोकरी किसी ब्राह्मण, गौशाला या जरूरतमंद व्यक्ति को भेंट करें। दान सदा प्रसन्न मन से करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान से मिलने वाले लाभ। दान करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे अपना आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में दान करता है, उसके परिवार से दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं दूर होती है। जो अमावस्या पर दान करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी अन्नधन की कमी नहीं होती। दान करने से संतान सुख, वंशवृद्धि और जीवन की खुशियां बढ़ती है। यह सब दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है।